हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी इंसान की शादी कब होगी, हम ये कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बिल्कुल एक्यूरेट टेक्निक शेयर करने वाला हूँ। दो रियल लाइफ एग्जाम्पल भी लेंगे हम और ये जानेंगे कि कैसे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं एडवांस में आपको बता दूँ कि शादी के लिए केवल ये एक टेक्निक नहीं है, ठीक है। शादी देखने के लिए, क्योंकि देखिए शादी हमारी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो लिमिटेड नहीं है, ठीक है। उसके हमें बेसिक नेचर को समझना पड़ता है। हालांकि जो टेक्निक मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये लगभग 70 to 80% लोगों की लाइफ में लगती है। 70 to 80% लोगों के ऊपर ये टेक्निक लगाकर हम उनकी शादी के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी टोटल मैं अगर आपको बताऊं तो लगभग 3 से 4 टेक्निक है शादी के लिए, ठीक है। केवल एक टेक्निक पर हम निर्भर नहीं हो सकते। आज की वीडियो में एक ही टेक्निक डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम बाकी टेक्निक डिस्कस करने लगे वे थोड़ी सी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि ये भी थोड़ी सी एडवांस टेक्निक है। आपको अगर बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती है तो ही आप इसको समझ पाओगे, ठीक है। और जो बाकी की जो टेक्निक्स हैं उनमें नवांस का भी यूज होता है, ठीक है, और भी 2-3 चीज़ों का यूज होता है, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। आज बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, कौन कौन से प्लैनेट लेंगे और कौन कौन से भाव लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए शादी के लिए आपको सभी को पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो भाव है यानी हाउस जो है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाउस है किसी भी कुंडली का 7th हाउस, क्योंकि उससे हम शादी देखते हैं, ठीक है। 7th हाउस, 7th हाउस के अलावा कौन सा हाउस ज़रूरी है, वो है 12th हाउस, 12वां घर। 12th हाउस क्यों? क्योंकि जो 12th हाउस है वो 7th हाउस से 6th है। देखिए आप स्क्रीन पे देखिए, ये देखिए ये 7th हाउस है, आपको पता होगा। मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 घर है। तो 7th हाउस तो हमें लेना है क्योंकि शादी के लिए देखते हैं। 12th हाउस क्यों लेना है? क्योंकि जो 12th हाउस है वो 7th से 6th पड़ता है, और जो 6th हाउस है वो हमारे प्रारब्ध को दिखाता है, हमारे संचित कर्म को दिखाता है, ठीक है, हमारी डेस्टिनी को दिखाता है 6th हाउस, ठीक है। और 12th हाउस 7th से 6th है। इसका मतलब शादी का कर्म, शादी का प्रारब्ध, शादी का संचित कर्म हम 12th हाउस से देखेंगे, ठीक है ना। तो 7th से 6th पड़ता है 12th, इसलिए हम 12th हाउस को भी इंक्लूड करेंगे। तो केवल 2 हाउस लेंगे हम, 7th एंड 12th। आप देख भी लीजिए अगर किसी को डाउट हो, अगर कोई बेसिक स्टेज पे है, तो जब हम 7th से 12th गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6, जो 12th हाउस है वो 7th से 6th पड़ता है, यानी 12th हाउस शादी का प्रारब्ध है, ठीक है। इसीलिए, और जो 12th हाउस है वो हमारे शयन कक्ष का भी है, सोने का भी है। अगर 12th हाउस में मेलेफिक बैठे हैं, स्पेशली अगर मंगल बैठा है, ठीक है, तो एक तो वो मांगलिक दोष बनाता है, और अगर दूसरा बंदा मांगलिक नहीं है तो बेडरूम में उन लोगों की लड़ाई होती है, आपस में बहुत कम बनती है ऐसे लोगों की। अगर एक बंदे के कुंडली में 12th हाउस में मंगल बैठा है और दूसरा इंसान मांगलिक नहीं है, तो चलिए खैर वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको टेक्निक जो बता रहा हूँ उसमें मैंने आपको बताया कि 7th हाउस लेना है, 12th हाउस लेना है, ठीक है। केवल 2 हाउस लेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं बनाऊंगा। जो प्लेनेट आपको लेने हैं, प्लेनेट कौन कौन से लेने हैं आपको, देखिए जुपिटर लेना है, जीव कारक है, क्योंकि जुपिटर है 1 साल तक एक के कुंडली में रहता है, हमारी लाइफ की थीम को सेट करता है। सैटर्न लेना है, ऑब्वियसली। सैटर्न क्यों लेना है? क्योंकि कर्म कारक है, इंसान जो कर्म करता है उसका फल सैटर्न देता है, ठीक है। तीसरा कौन सा लेना है? राहु और केतु में से एक का योगदान हमेशा रहेगा शादी में। शादी में राहु और केतु में से एक प्लेनेट जरूर इन्वॉल्व होगा ही होगा, अगर वो शादी लंबी चलने वाली है तो। रीजन, राहु और केतु हमारे प्रारब्ध को दिखाते हैं, हमारे कर्मों को दिखाते हैं, ठीक है।
हमारी पास्ट लाइफ को दिखाते हैं राहु केतु। तो जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु, और मेल के लिए हम लेंगे वीनस को। अगर हम जिसकी शादी देख रहे हैं अगर वो मेल है, लड़का है, तो हम वीनस लेंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि वीनस वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम फीमेल चार्ट देख रहे हैं तो हम मार्स लेंगे, क्योंकि जो मार्स है वो हस्बैंड को डिनोट करता है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ आया होगा। इतना केवल 2 हाउस बताए मैंने, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ मैं इस वीडियो को। हालांकि एक्यूरेट टेक्निक सीखने के लिए, एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आपको 2 से 3 घरों का यूज करना आना चाहिए, नवांश का यूज करना आना चाहिए, और कम से कम 3 से 4 प्लैनेट आपको यूज करने आने चाहिए। तब जाके कोई भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन होती है, तब जाकर कोई भी एक्यूरेट इवेंट होता है, ठीक है। इनके साथ साथ अगर आप मून को भी शामिल कर लोगे तो उससे आपको एक हेल्प मिल जाएगी, एग्जैक्ट डेट भी आप फाइंड कर सकते हो। एग्जैक्ट डेट कि किस पर्टिकुलर दिन किसी इंसान की शादी होगी वो मून से डिसाइड करेंगे हम, क्योंकि मून 2.25 दिन एक राशि में रहता है, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, राहु केतु में से एक, वीनस लड़के के लिए, मार्स लड़की के लिए, एंड मून, ठीक है। मून को लिए 1 मिनट के लिए हम छोड़ सकते हैं, अगर जो बेसिक स्टेज पे वो मून को छोड़ सकता है, जो थोड़ा सा एडवांस सीखना चाहता है, जिसको बेसिक आता है, वो मून को भी शामिल कर सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7th और 12th। ये बेसिक, हाँ होगा क्या, सॉरी, जो बेसिक टेक्निक है वो तो रही गई। ये तो मैंने सिर्फ ये बताया है आपको कि 2 हाउस लेंगे 7th एंड 12th, एंड 4 प्लैनेट लेंगे हम, जुपिटर, सैटर्न, राहु केतु में से एक और वीनस मार्स में से एक अकॉर्डिंगली, ठीक है। होगा क्या, देखिए, जब भी जुपिटर, जो जुपिटर जीव कारक है, मैं मेल के लिए बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, जब भी जुपिटर वीनस के ऊपर से गोचर में जाए, जब भी जुपिटर, जो गोचर का जुपिटर है बृहस्पति, ठीक है, जब भी गोचर का बृहस्पति, गोचर का गुरु कुंडली के वीनस के ऊपर से जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना, जब भी गोचर का गुरु, चलो लिख देता हूं मैं, गोचर का गुरु कुंडली के शुक्र के ऊपर से, वीनस के ऊपर से जाए, तो वहां पे 50% चांस बन जाते हैं शादी के। हमेशा देखिए, हर 11 साल में जो जुपिटर है वो शुक्र के ऊपर से जाएगा, तो हमेशा तो शादी होगी नहीं। ये हालांकि योग बनता है, व्हीकल लेने का भी योग बनता है, ठीक है, जॉब लगने का भी योग बनता है, ठीक है, सट्टा, लॉटरी, जुए में भी जीतने का योग बनता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलने का योग बनता है, ठीक है। लेकिन हम शादी के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब भी गुरु शुक्र के ऊपर से जाएगा मेल के लिए, तो 50% चांस बन जाते हैं शादी के, ठीक है। और क्या देखेंगे, और क्या देखेंगे, और हम लेंगे दूसरा प्लेनेट शनि। जो शनि है वो कर्म कारक है, ठीक है। शनि का संबंध 7th 12th वीनस के साथ बनना चाहिए। अगर शनि, गोचर का जो शनि है, उसका संबंध कुंडली के 7th हाउस से, 12th हाउस से, या फिर वीनस से बनना चाहिए। हालांकि यहाँ पे सप्तमेश भी कई बार यूज होता है, ठीक है। मैं ज़्यादा चीज़ों को ऐड नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। बस इन 3 पे ही हम काम करते हैं। शनि का संबंध 7th 12th और वीनस से बनना चाहिए, ठीक है। सेम राहु केतु पे एप्लीकेबल है। राहु केतु का गोचर या तो 7th हाउस से, या 12th हाउस से, या फिर वीनस के ट्राइन से, या वीनस के ऊपर से होना चाहिए, ठीक है। ये 4 प्लैनेट हो गए। अब देखिए, गोचर का वीनस, जो गोचर का वीनस है वो जुपिटर के ऊपर से जाए,
या गोचर का वीनस मार्स के ऊपर से जाए। क्योंकि देखिए वीनस वाइफ है, जुपिटर वो जीव कारक है, खुद इंसान है, वीनस वाइफ है, मार्स हस्बैंड है। ठीक है, तो उस टाइम पे शादी होती है। ये सारी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बस एक डिफरेंस आ जाएगा, जहाँ जहाँ मैंने वीनस बोला है वहाँ पे मार्स आ जाएगा, जहाँ जहाँ मैंने मार्स बोला वहाँ पे वीनस आ जाएगा, अगर हम लड़की की शादी के लिए देख रहे हैं तो। आई नो आप कंफ्यूज हो गए जिसको बेसिक नहीं आता है। एडवांस टेक्निक है, किसी का भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करना कोई भी हलवा नहीं होता, कोई भी मतलब ऐसा काम नहीं होता कि 2 दिन आपने वेबिनार कर लिया और आप सीख गए, आप एस्ट्रोलॉजर बन गए। एक रियल एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपको कम से कम 2-3 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, 2-3 साल तक अच्छे से सीखना पड़ता है, 2-3 साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चीज़ों को अप्लाई करके देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ठीक है, सीखते रहना पड़ता है, तब जाकर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है। अगर आप सीखना चाहते हो एडवांस में, 0 से एडवांस तक 2 साल का कोर्स मैं करवा रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से जल्दी आप दिए गए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तभी आपको अच्छे से एस्ट्रोलॉजी आएगी। ठीक है, सरफेस लेवल पे एस्ट्रोलॉजी सीखकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप 2 साल इन्वेस्ट कर लेते हो तो आप एक अलग लेवल पर पहुंच सकते हो। ठीक है, 1-1 घंटे की लगभग 120 क्लासेज होंगी, 2 साल तक का ये कोर्स होगा, तो आप ज़रूर इसके लिए रजिस्टर करें। ठीक है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन में एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाता मैं, ना किसी को आती है, वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती हैं। अगर आप ढंग से एस्ट्रोलॉजी सच में सीखना चाहते हो तो कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें, 2 साल का कोर्स होगा। ठीक है, वापिस से आते हैं, मैं एक बार दोबारा से आपको समअप कर देता हूँ। आई नो कंफ्यूज हो गए। देखिए आपको अगर बेसिक नहीं आता ना तो ही कंफ्यूज होते हो। ठीक है, मैंने क्या बोला, जुपिटर का गोचर वीनस के ऊपर से क्यों? जब आप लॉजिक समझ जाओगे ना तो कोई भी टेक्निक हार्ड नहीं लगेगी, क्योंकि जुपिटर जीवकारक है, वीनस वाइफ है, सिंपल। सैटर्न बोला मैंने 7th और 12th से, क्यों? 7th और 12th हमारी शादी से रिलेटेड है, 7th खुद शादी का है, 12th शादी का प्रारंभ है, इसलिए सैटर्न मैंने 7-12 से बोला है। राहु या केतु में से एक 7-12 में से बोला है, क्योंकि यार हमारे पास्ट लाइफ कर्मा को दिखाता है। साथ में मैंने वीनस भी ऐड किया था, इनो। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे तो 1 मिनट के लिए वीनस को हम छोड़ सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद क्या बोला था, लड़के के लिए वीनस का गोचर मार्स या फिर जुपिटर के ऊपर से, और अगर मार्स है तो वीनस या जुपिटर के ऊपर से। ये टेक्निक है, सभी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, तब जाकर हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। जल्दी से डेट नहीं मिलती शादी के लिए। अगर आप डाउट में हो तो मेरे से पूछ सकते हो कि आपकी शादी कब होगी। तो अब हम रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए, ये लगन कुंडली है, ये उस दिन की डेट है जिस दिन इस लड़की की शादी हुई। ये फीमेल चार्ट, ठीक है, ये फीमेल चार्ट। अब देखिए, गोचर का गुरु देखिए कहाँ पे है। ये गोचर का गुरु जिस दिन शादी हुई वो चार्ट है। गोचर का गुरु देखिए कहाँ पे है, कुंडली के किस भाव से गुजर रहा है? मंगल के ऊपर से। गुरु जो है मंगल के ऊपर से गुजर रहा है। यही मैंने बोला था, लड़की के लिए हम मार्स लेंगे, अगर लड़का होता तो वीनस लेते, वीनस के ऊपर से जाता गुरु। ठीक है, ये फीमेल चार्ट है, इसलिए जो गुरु है वो मार्स के ऊपर से जा रहा है। शनि देखिए कहाँ से जा रहा है, शनि 12th हाउस से, कर्म कारक 12th हाउस से जा रहा है। 7th हाउस में देखिए कौन है, केतु। ठीक है, मंगल देखिए कहाँ पर है, 9th हाउस में है। चौथी दृष्टि कहाँ पे गई, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि 12th हाउस पे। और देखिए 8वीं दृष्टि कहाँ पे है मंगल की,
8वीं दृष्टि यहाँ पे आएगी, तीसरे घर में आएगी। तीसरा घर में इसके कुंडली में क्या है, शुक्र, यानी मंगल का गोचर काइंड ऑफ शुक्र के ऊपर से हो रहा है, यानी दृष्टि तो डाल रहा है ना। जितनी भी मैंने कंडीशन बताई है सारी अप्लाई हो रही हैं। और देखिए एक्यूरेट दिन के लिए चंद्रमा भी मंगल के ऊपर से गोचर कर रहा है, ठीक है। तो इस दिन इसकी शादी हुई थी। एग्जैक्ट डेट निकालना बहुत सिरदर्दी का काम होता है, ठीक है। जल्दी से कंडीशन अप्लाई नहीं होती, मतलब मिलती नहीं है हमें। बहुत बार कुंडलियाँ चेंज करके देखनी पड़ेंगी, बहुत डेट पे सेट करके देखना पड़ेगा। शनि जुपिटर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, राहु केतु भी मिल जाएगा, लेकिन जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है ना, मंगल शुक्र चंद्रमा, इनको फिट बिठाना बहुत हेडेक का काम होता है, ठीक है। एक्यूरेट प्रेडिक्शन ऐसे ही नहीं होती। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये मेल चार्ट है, ये बर्थ चार्ट है, ये वो दिन है जिस दिन इसकी शादी हुई थी, ठीक है। अभी देखिए गुरु, देखिए गुरु कहाँ पे जा रहा है। गुरु बर्थ के शुक्र के ऊपर से जा रहा है, वीनस के ऊपर से। ये गोचर का जो गुरु है, गोचर का गुरु कुंडली के शुक्र के ऊपर से जा रहा है। टोरस में शुक्र है, टोरस में गुरु है। कंडीशन अप्लाइड। शनि देखिए, शनि कहाँ से जा रहा है, सप्तम हाउस से। राहु कहाँ से जा रहा है, सप्तम हाउस से। कंडीशन आर अप्लाइड, ठीक है ना। और शुक्र देखिए कहाँ से जा रहा है, जो शुक्र है वो बर्थ चार्ट के गुरु के ऊपर से जा रहा है। गुरु शुक्र के ऊपर से, शुक्र गुरु के ऊपर से। ये भी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है शादी का। गुरु शुक्र के ऊपर से जाए, शुक्र गुरु के ऊपर से जाए, ठीक है। शनि राहु केतु में से 7th और 12th से कोई कनेक्शन बनाए, तो इस दिन इसकी शादी हुई थी, ठीक है। आई होप कि जब आपने अभी एग्जाम्पल सुने तो अब आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा। स्टार्टिंग में तो हो सकता है कन्फ्यूज हो गए हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए कांटेक्ट करें। 0 to एडवांस 2 घंटे का कोर्स है, 1-1 घंटे की क्लासेज होंगे, ठीक है। कंसल्टेशन के लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप शादी, जॉब, बच्चे, कोई भी डिजीज़, किसी भी टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसी और टेक्निक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।